पिकर स्टोरीज। पोटो पिग की हिम्मत और समझदारी। एक बार की बात है, पोटो नाम का पिग बहुत दिनों के बाद अपने घर जा रहा था। वह यह सोच सोच कर ही खुश हो रहा था कि घर जाते ही उसे मम्मी के हाथ का बना मोमोज मिलेगा। लेकिन एक बहुत ही समस्या की बात थी कि उसके घर जाने के रास्ते में एक घना जंगल था, जिसमें चिवला नाम का बहुत ही भयानक एक सांप रहता था। चिवला सांप से जंगल के हर जानवर डरते थे, मगर पोटो पिग ने सोच लिया था कि वो इस सांप से नहीं डरेगा। जैसे ही वो जंगल के पास पहुंचा, उसे एक सोटो नाम की चींटी मिल गई। सोटो चींटी ने पोटो पिग से कहा, भाई भाई, यहाँ से मत जाना, वरना बन जाओगे चिवला सांप का खाना। फिर पोटो ने कहा, देखो चींटी भाई, मुझे मम्मी के हाथों का मोमोज खाना ही है, इसीलिए सोच लिया है कि चिवला सांप को सबक सिखाकर जाना ही है। यह कहकर पोटो पिग ने सोटो चींटी के भी अंदर हिम्मत जगा दी और कहा, सोटो भाई, कब तक रहोगे चिवला से डरकर? हिम्मत दिखाओ और आगे बढ़ो उससे लड़कर। इसके बाद पोटो और सोटो दोनों साथ में आगे बढ़ने लगे। थोड़ी दूर आगे बढ़ने के बाद उन दोनों की मुलाकात मोटो हाथी से हुई। मोटो हाथी ने उन दोनों को देखते ही कहा, भाई भाई, तुम जा रहे हो किधर? पता नहीं चिवला रहता है इधर। तभी पोटो ने कहा, दोस्त मोटो, तुम भी साथ चलो ना, समझदारी से लेना है काम, इतना तुम डरो ना। पोटो की ये बातें सुनकर मोटो में भी हिम्मत आ गई। उसके बाद पोटो, सोटो, मोटो तीनों ही आगे बढ़ने लगे। ये लोग ये बात भली भांति जानते थे कि चिवला सांप एक पेड़ पे रहता है और उसके पास एक तालाब भी है, जिसमें मकलू मगरमच्छ रहता है। ये सब सोचते ही पोटो पिग के दिमाग में एक आइडिया आया और उसने सोटो और मोटो से कहा, देखो दोस्तों, अगर हमें है चिवला को हराना, तो कैसे भी उसे मकलू मगरमच्छ के पास होगा ले जाना। यह कहते ही पोटो पिग ने सोटो और मोटो से अपनी तरकीब बताई। पोटो पिग ने सोटो चींटी से कहा कि वो चिवला सांप को इतनी पतली टहनी के पास ले जाए जो तालाब के पास हो, जिससे उसका बैलेंस बिगड़ते ही तालाब में गिर जाए। और जब मकलू मगरमच्छ चिवला को खाने में बिजी रहे, उस समय पोटो पिग और सोटो चींटी मोटो हाथी के पीठ पर बैठकर तालाब को पार कर ले। और उन लोगों ने कुछ ऐसा ही किया। अंत में पोटो की समझदारी और हिम्मत के कारण पोटो, सोटो और मोटो तीनों को ही चिवला सांप से आजादी मिली। इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है, हमें मुसीबत से कभी डरकर भागना नहीं चाहिए, बल्कि अपनी हिम्मत और अक्ल का इस्तेमाल करके उसका सामना करना चाहिए। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब करना ना भूलें।